लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। फिल्म बाहुबली में राजमाता शिवगामी का दमदार डायलॉग, मेरा वचन ही है शासन, आप सभी को याद होगा। ये तो रील थी, मगर आपको इसे रियल में देखना है तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन देखना होगा। यहाँ योगी आदित्यनाथ का वचन ही शासन है। बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात सीएम योगी ने यूपी को अपराध और माफिया मुक्त प्रदेश का वचन राज्य की जनता को देकर ही शपथ ली थी। इस शपथ को पूरा करने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। सीएम योगी जो वचन देते हैं उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। यकीन न हो तो शुक्रवार को अयोध्या में हुआ एनकाउंटर देख लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ 17 सितंबर को गोरखपुर में थे। यहाँ विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन के मौके पर अपराधियों को खुली चेतावनी दी थी कि प्रदेश में अगर किसी शोहदे ने बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ किया तो उसे अगले चौराहे से यमराज के पास भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। सीएम योगी की इस चेतावनी के 5 दिन बाद ही यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में एक महिला हेड कांस्टेबल के साथ बर्बरता करने के 1 लाख के इनामी आरोपी अनीस को यमराज के पास भेज दिया। यह एनकाउंटर बदमाशों के लिए सख्त संदेश है कि उत्तर प्रदेश में किसी बहन बेटी को छेड़ने का मतलब अगले चौराहे से बदमाश का धरती से सीधा परलोक पहुंचना तय है, क्योंकि यही बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आदेश है। सीएम के आदेश को यूपी पुलिस और एसटीएफ कितना सीरियस लेती है वो बदमाश अब तक जान चुके हैं। जिस बदमाश ने नहीं जाना उसका यमलोक जाना तय है। अयोध्या एनकाउंटर इसका ताजा उदाहरण है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को सुबह सुबह आरोपी अनीस का एनकाउंटर अयोध्या के पूरा कलिंदर इलाके में हुआ। पुलिस के मुताबिक अनीस क्रॉस फायरिंग में मारा गया। अनीस के 2 अन्य साथी अयोध्या के एक अन्य इलाके में इनायत नगर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। इनके नाम हैं आजाद और विशंभर दयाल उर्फ लल्लू। इस एनकाउंटर को लेकर एसएसपी अयोध्या राजकरण नायर ने बताया, पीड़ित महिला कांस्टेबल को तस्वीर दिखाकर आरोपी की पहचान कराई गई थी। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम इस काम पर लग गई थी। यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि एसटीएफ और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में अपराधी नसीम ढेर हुआ है। दिनांक 29-30 की रात में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला हेड कांस्टेबल को इंजर्ड करने का प्रकरण हुआ था, जिसमें थाना क्षेत्र अयोध्या कैंट जीआरपी में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। अंतर्गत धारा 332, 307, 354 ख में दर्ज किया गया था। दौरान विवेचना इसमें धारा 394 की प्रगति हुई थी। इसी क्रम में एसटीएफ की टीम्स लगी हुई थी, जिला पुलिस के साथ कई सूचनाएं साझा हो रही थी। इसी क्रम में कई टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने जो विक्टिम थी उनको एक फ़ोटो की पहचान करवाई थी, जिसके बेसिस पे फर्दर डेवलप करते हुए अयोध्या पुलिस के साथ उन्होंने सूचना साझा की थी। इसी क्रम में आज एक सूचना में अयोध्या पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम ने थाना क्षेत्र इनायत नगर में एक जगह पर रेड करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया था, जिसके क्रम में अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में पुलिस टीम 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाई, जो कि मौके पे इंजर्ड हो गए थे। एक अभियुक्त मौके से फायरिंग करता हुआ भाग गया था। उस उक्त अभियुक्त के लिए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एसटीएफ और पुलिस की टीम लगातार लगी रही। उस उक्त अभियुक्त को थानापुरा के लंदर क्षेत्र में दोबारा पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया, उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया।
जिसके क्रम में उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके उसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में उक्त अभियुक्त को गोली लगी थी, जिनको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल इलाज के दौरान एक अभियुक्त अनीश खान सन ऑफ रियाज खान रहने वाला जो हैदरगंज थाना क्षेत्र का है, उसकी मृत्यु हो गई है। दो अभियुक्त आजाद सन ऑफ मुख्तार जो कि हैदरगंज का रहने वाला है और बिशंबर दयाल सन ऑफ प्रेम नारायण जो कि कूड़ेभार सुल्तानपुर का रहने वाला है, ये दोनों इंजर्ड है, अंडर ट्रीटमेंट है। बाकी सभी महत्वपूर्ण मानवीय तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस को अध्ययन किया गया तथा उससे कुछ लाभप्रद सूचनाएं प्राप्त हुई। बीती रात उन सूचनाओं के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों के फोटोग्राफ्स प्राप्त हुए, जिनकी पहचान पीड़िता से कराई गई तथा पहचान होने के बाद टेक्निकल इनपुट के आधार पे एसटीएफ जनपद अयोध्या की एसओजी तथा एसओ इनायत नगर ने इनायत नगर थाना क्षेत्र में एक दबिश दी, जहां पर दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए। उन्हें घायल अवस्था में पकड़ा गया, जिन्होंने अपना नाम अनीश खान तथा बिशंबर दुबे बताया। अनीश खान हैदरगढ़ थाना क्षेत्र अयोध्या का रहने वाला था तथा बिशंबर दुबे कूड़ेभार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने अपने भागे हुए साथी का नाम अनीश बताया। उस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई तथा सुबह फिर 5 बजे के करीब अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र में ही पुनः पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अनीश घायल हुआ, जिसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस पूरे पुलिस ऑपरेशन में 3 लोग मिले, जिसमें 2 घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए तथा एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जो पुलिस के ऑपरेशन में घायल हुआ था। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। दरअसल सरयू एक्सप्रेस में 30 अगस्त को महिला हेड कांस्टेबल के साथ बर्बरता हुई थी, लेकिन खून से लथपथ महिला कांस्टेबल ट्रेन की सीट के नीचे मिली थी। उसके शरीर के निचले हिस्से पर कपड़े नहीं थे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। उसके सिर, चेहरे समेत शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोट के निशान थे। इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और रेलवे और यूपी सरकार के अधिकारियों को तलब किया था। महिला हेड कांस्टेबल का वारदात के 23 दिन बाद लखनऊ के केजीएमयू में इलाज चल रहा है। घायल महिला हेड कांस्टेबल की इस वक्त सुल्तानपुर जिले में तैनाती है। विभाग ने पिछले कुछ दिनों से उसकी ड्यूटी अयोध्या के सावन झूला मेला में लगाई थी। घटना वाले दिन भी महिला कांस्टेबल हनुमानगढ़ी जा रही थी। घायल महिला कांस्टेबल से 4 सितंबर को स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने अस्पताल जाकर मुलाकात की थी। होश में आने पर महिला हेड कांस्टेबल ने हमले को लेकर जानकारी दी थी। कांस्टेबल ने बताया था कि ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर उनका कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। इसी के बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने 2 संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज
जारी करके मामले की जांच शुरू कर दी थी। आरोपियों पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था।